हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कल हम लोगों ने कंसंट्रेशन शुरू किया था और उसमें हमने बहुत सारा कुछ सीखा था। अब हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब उसमें हमारा फर्स्ट था, वो क्या था आपको, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा वह दोनों को दोनों किस में होगा, मास में होगा। इसका मतलब क्या है कि वह ग्राम में होगा, उसको हम तौल करके हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो देखो, नंबर बाय पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ solute present in 100 parts by mass of solvents, solution is called mass by mass percentage of solution। क्या कह रहा है, तो यहां पर कह रहा है कि जैसे देखो कि यहां पर हमने क्या करना है, तो सॉल्यूशन बनाना है। तो इस सॉल्यूशन बनाना है तो हमें कितना सॉल्यूशन बनाना है, अगर मान लो कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन बनाना है तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने मास के अनुसार से कितना ग्राम हमने सॉल्यूट लिया है। बात समझ रहे हैं कि 100 ग्राम अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट का कितना ग्राम लिया है, तो वह क्या कहलाएगा आपको, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला, दैट इज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ठीक है, तो यह आपको क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी सॉल्यूशन का आप मास परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा आपने, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया आपको, मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, क्या कहना है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम of common salt in 320 gram of water, calculate the concentration
in terms of mass by mass percentage of the solution। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। देखो इस तरह से एक हमने क्या किया है, तो एक ग्लास ले लिया है, ठीक है। इस ग्लास में हमने क्या किया है, तो 40 ग्राम हमने क्या किया, 40 ग्राम हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया है, और इसमें क्या किया गया है, 320 ग्राम वाटर दिया गया है। इसमें 40 ग्राम क्या है आपको कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl हमने मिलाया है, और इसमें क्या है 320 ग्राम आपको वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक सोल्यूशन तैयार हुआ। उस सोल्यूशन का क्या करा है, कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए करा है, किसके अनुसार से, तो मास बाय मास परसेंटेज के अनुसार से ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखो कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl। हमने बताया था आपको कि सॉल्यूशन में जो सबसे कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। यहाँ पे सबसे कम मात्रा में क्या है, नमक है, 40 ग्राम है, तो वह क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम। ये लिखो आप मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो वाटर कितना है, 320 ग्राम, 320 ग्राम हमने ले लिया, ठीक है। टोटल मास निकालो, सॉल्यूशन कितना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों चीज ऐड हो जाएगा, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 ग्राम, ठीक है। इसीलिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम बटे 360 ग्राम गुना 100, ठीक है। एक जीरो से इसको काट दो, है ना, और इसको आप कैलकुलेशन करो। तो जैसे इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये 20 दूनी 40 और 18 दूनी 36, अब इसको काटो 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, क्या हो गया आपको, ये आ गया आपको 100/9, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 11.1%, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको 11.1% आ जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सॉल्यूशन का आप कंसेंट्रेशन मास बाय मास के अनुसार से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि इसमें सॉल्यूट क्या होगा मास में, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वॉल्यूम में हो जाएगा। तो उसका आप परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे आप। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय
mass of solute present in 100 parts by volume of solution is called mass by volume percentage of solution। ठीक है, क्या मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट किस में होगा, मास में होगा, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो किस में होगा आपको, तो 108 सोल्यूशन में होगा। तो वह उसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो परसेंटेज क्या कहलाएगा आपको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, तो कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे। इस फॉर्मूला के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द concentration in mass by volume, mass by volume percent when dissolving 120 gram of sodium chloride NaCl into a certain amount of water to make 3.00 liter of solution। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंट व्हेन डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि हमें क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ज्ञात करना है। कब, जब 120 ग्राम क्या किया गया, तो सोडियम क्लोराइड को मतलब सॉल्यूट को घुलाया गया है ना, कुछ मात्रा में पानी के साथ मिलाया गया, जिससे वह सॉल्यूशन कितना तैयार होता है, तो आपको 3 लीटर सॉल्यूशन तैयार होता है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि 3 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, और यहाँ पर आपको सॉल्यूट भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। सबसे पहले को क्या क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट में सोडियम क्लोराइड है, तो NaCl कितना दिया हुआ है, तो 120 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, तो वाटर है यह, तो 3 लीटर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, तो इसको हमेशा मिलीलीटर में कन्वर्ट करके आपको सोल्व करना है। आप लीटर में सोल्व मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो 3000 मिलीलीटर आपको हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा दिया। इसीलिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपको 120 ग्राम बट्टे 300 मिलीलीटर इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। कितना हो गया, 4 ग्राम पर मिलीलीटर। थर्ड हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या क्या करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जैसा देख रहे हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा आपको वॉल्यूम में होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 parts by volume of solution is called volume by volume percentage of solution। ठीक है, तो क्या आप यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि यहां पर जो सॉल्यूशन तैयार करो उस सॉल्यूशन में क्या होगा कि आप जो सॉल्यूट ले रहे हो उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, 100 पार्ट्स अगर वो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, तो इसको क्या कर सकते हो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अनुसार से ज्ञात कर सकते हो। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज of solution is equal to volume of solute by total volume of solution into 100। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। इफ 18 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड is dissolved in 18 ml of ethanoic acid is dissolved in 132 ml of ethanol, then find out the
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, तो आप जो डाटा दिया उस डाटा को लिखो आप, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कितना दिया हुआ आपको? तो 18 ml, 18 ml। ठीक है, ये क्या हो गया आपको? तो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, क्योंकि कम मात्रा में है। सेकेंड देखो, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, यह क्या है? सॉल्वेंट हो गया आपको, क्योंकि अधिक मात्रा में है। यह कितना है? 132 ml। ठीक है, इसीलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 ml प्लस 132 ml इज इक्वल टू 150 ml। ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपको इतना यह आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? किसी भी सॉल्यूशन का आप अलग अलग तरीकाओं से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। जैसे आप मास बाय मास परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो, इसी तरह से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम और कुछ बात करेंगे।